नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? बात कर रहा हूं क्लास 12 के CBSE स्टूडेंट्स की। आज सुबह जब मैं भैरव मंदिर पर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए गया था, रविवार को सामान्य रूप से मैं भैरव मंदिर जाता रहा हूं, आज मैंने आपके लिए प्रार्थना भी की है। जैसे ही मैं भैरव मंदिर से निकला, वैसे ही मेरे कुछ स्कूल के मित्रों का फ़ोन आया कि आज CBSE ने स्कूल टीचर्स को तलब किया है। जी हाँ, ये बड़ी ख़बर है अपने आप में, क्योंकि जब उनसे आगे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले जो है वो CBSE के नए मुखिया ने कल ही मीटिंग बुलाई थी। कल 2 बजे के आसपास शिक्षकों को पहुंचने के लिए कहा गया था CBSE हेडक्वार्टर, लेकिन टीचर्स ने असमर्थता प्रकट की और टीचर्स नहीं गए। उसके बाद जो है वो, बेशक आज रविवार का दिन है, लेकिन रविवार को ही सुबह जो है वो 9 बजे से पहले ही शिक्षकों को CBSE हेडक्वार्टर बुलाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि आज यानी कि 7 जून 2026 रात के 11:59 यानी 12 बजने में 1 मिनट पहले आज लास्ट डेट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज़ और रिवैल्यूएशन ऑफ द आंसर्स के लिए अप्लाई करने का। लेकिन ये क्या, CBSE ने आधिकारिक रूप से 70,000 से ऊपर का आंकड़ा देने के बाद डाटा देना ही बंद कर दिया। ना तो वो डाटा कहीं पर CBSE के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर है और ना ही कहीं वो डाटा आ रहा है। और जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये आंकड़ा जो है वो बहुत अधिक नहीं बढ़ा। लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा, और अगर बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, इसका जो है डाटा CBSE को ऑफिशियली जारी करना चाहिए। जैसा कि उन्होंने आज सुबह एक एडवाइज़री जो है वो जारी की अपने एक्स हैंडल पर कि आज 11:59 तक लास्ट डेट है पोस्ट रिज़ल्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आवेदन करने का, तो इसलिए आप ये मौका ना चूकें और आवेदन कर दें। लेकिन उनका क्या, जिनकी तो आंसर शीट ही अभी तक नहीं आई है और वो बच्चे लगातार जो है वो आंसर स्क्रिप्ट के लिए तरस रहे हैं। इस बीच नए नए विवाद शुरू हो गए। पहले वो जो कौड़ी वाला विवाद आया, ठीक है, उस पर जो है वो लगातार शिक्षकों और मेन स्ट्रीम मीडिया के बीच एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई। उसके बाद जो है वो अभी कल आपने देखा, मैंने भी चैनल पर जो है वो उसकी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, जो कॉकरोचेस के लेके जो है वो जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, जिसमें एक युवाओं की बड़ी संख्या जुटी। उसका असर क्या होगा ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ था और मैं जंतर मंतर और रामलीला मैदान दोनों देखता था, तो मैंने देखा कि इसी तरीके से जो है वो भीड़ शुरू हुई थी और फिर बाद में वो एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गई। इसका क्या भविष्य होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल तो बात CBSE की है, क्योंकि कल मुझे वहाँ के जितने भी मैंने देखा और जितने भी मुद्दे वहाँ पर छात्र लेके आ रहे थे, उसमें CBSE कहीं गायब था। उसमें देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा ज़रूर मांगा जा रहा था, लेकिन CBSE की बात जो है वो गौण हो चली थी कि CBSE का मसला क्या है। CBSE का मसला सिर्फ छोटा सा एक मसला है जिसको कि निपटाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आज जो शिक्षकों की मीटिंग बुलाई गई है, निश्चित रूप से उसमें कुछ बड़ा होने वाला है। और मैंने जब आपको बताया है कि कुछ बड़ा होने वाला है तो वो बड़ा हुआ था। एकमात्र इसी चैनल ने आपको जानकारी दी थी कि पोस्ट रिज़ल्ट इवैल्यूएशन सर्विसेज की जो तारीख़ है वो बढ़ाई जा सकती है और ये रविवार तक, यहाँ तक कि सोम या मंगल भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये तारीख़ जो है वो रविवार तक है। अब इसके बाद जो मसला है, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, बेशक हम आज की तारीख़ में मान के चलते हैं कि जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 70,000 से ऊपर का है कि इतने बच्चों ने अपना वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन के लिए अपनी रिक्वेस्ट दी है। और रिक्वेस्ट क्या दी है, बाकायदा उसकी फ़ीस दी है, पैसा जमा कराया है उन्होंने CBSE के पास। तो उनके लिए जो मसला है वो मसला सिर्फ ये है कि क्या उनके नंबर बढ़ेंगे। इसी में वो बात आई ग्रेस मार्क्स वाली भी। ग्रेस मार्क्स को लेकर शुरुआत में तो बड़ी ज़बरदस्त मुहिम चलाई गई थी कि ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए 15 से 20, लेकिन बाद में वो मुहिम चलाने वाले लोग कहाँ चले गए मालूम नहीं। लेकिन एक बात मैंने शुरू से ही आपको इस चैनल पर कही कि ग्रेस मार्क्स जैसी चीज़ जो है होती नहीं है। ग्रेस मार्क्स होता है मॉडरेशन के बाद का पोस्ट फिनोमिना, यानी कि अगर मॉडरेट हुआ चीज़ें उसके बाद तय किया जाता है कि इतने नंबर
का जो है वो मॉडरेशन लगाई जाएगी, यानी उतना नंबर जो है वो दिया जाएगा और उसके आधार पर ही बच्चे का आगे जो है वो रिज़ल्ट होगा। तो इस रिज़ल्ट को लेकर बहुत सारी चीज़ों को कहा जा रहा है। देखिए, दो ही तरह के लोग हैं और रिवोल्यूशन प्रोसेस को लेकर भी जो दिल की धड़कनें जो है वो तेज़ है ना, वो सिर्फ यही है कि क्या 75% का आंकड़ा वो छू लेंगे जो आगे इंजीनियर बनने का अपना सपना देख रहे हैं, जिससे कि उनको आगे प्रवेश में दिक्कत ना आए कहीं पर, और वो जिनकी आरटी आई हुई है। क्योंकि एग्ज़ाम देने की हिम्मत जो है वो स्टूडेंट्स की लगभग टूट चुकी है। ये मैंने कुछ स्टूडेंट से बात किया, वो ऑन कैमरा आकर नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन वो साफ कहते हैं। और आपको पता भी होगा कि अभी जो है वो एक बच्चे ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसने क्या लिखा, अखबारों में रिपोर्टिंग हुई कि अब दोबारा पेपर देने की हिम्मत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त देश में चल रही है। साथ में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार है। बहुत सारे पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल बहुत से एंगल हैं, लेकिन उसमें सीबीएसई के स्टूडेंट्स का जो भला है वो फ़िलहाल जो है वो नहीं दिख रहा है। लेकिन जो शिक्षकों को आज बुलाया गया है, निश्चित रूप से जो मेरा अभी तक का पत्रकारिता का अनुभव रहा है, लगभग 2.5 दशक से अधिक का, वो यही बताता है कि आज जो सीबीएसई की मीटिंग्स चल रही है, वहाँ टीचर्स को बुलाया गया है और उनकी ऑनलाइन पूरी मीटिंग चल रही है तमाम जो है वो सीबीएसई के अलग अलग रीजनल सेंटर्स के साथ, और ये बहुत बड़ी कवायद है। तो उसमें ज़ाहिर तौर पर वो सारी चीज़ें सामने आएंगी कि कॉपी किस तरीके से चेक होगी। अभी तक जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि कॉपी जो यहाँ भी चेक होगी वो ओएसएम के ज़रिए ही होगी, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग ही होगी। ये सूत्रों ने मुझे बताया है और बहुत ही विश्वस्त सूत्र हैं। उन लोगों ने कहा कि उसी तरीके से जो होगी, लेकिन क्या अंकों को देने में किसी तरीके की मॉडरेशन पॉलिसी अपनाई जाएगी? क्योंकि जो आरटी जिनकी स्टूडेंट्स की आई हुई है, उनको आप मान के चलिए 12-13 नंबर से लेकर लगभग जो है मोटे तौर पर 17-18 नंबर तक की उनको ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को 20 में से अच्छे खासे नंबर दिए हुए हैं। और अगर आपको याद होगा कि जब कोरोना काल में एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो बाकायदा जो है वो देश के प्रधानमंत्री जो है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है बाकायदा उस समय ट्वीट किया था और सीबीएसई परीक्षाएं जो है वो कैंसिल हुई थी और उनके जो प्रैक्टिकल जो बच्चों ने दिया था उसी प्रैक्टिकल के आधार पर उनका जो है वो रिज़ल्ट निकला था। अभी जो सीबीएसई की सारी जो कवायद चल रही है वो कवायद जो है वो केवल टाइम टेकिंग प्रोसेस वाली ज़्यादा हो गई हैं। क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले दिन जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसी दिन आपको मैंने 13 मई को सबसे पहले, उसके बाद ही ये जो है वो मसला बना, सबसे पहले मैंने रिज़ल्ट का एनालिसिस करके आपको बताया था कि इस साल जो है वो रिज़ल्ट 3.19% कम है और ये वन ऑफ द वर्स्ट रिज़ल्ट रहा है सीबीएसई की हिस्ट्री में। क्यों कि जो त्रिवेंद्रम जो सेंटर है जहाँ सबसे अधिक पास परसेंटेज है, वहाँ भी 1449 कैंडिडेट्स हैं जिनकी की कंपार्टमेंट यानी आरटी आई हुई है, रिपीटिंग थियरी। तो उनको रिपीटिंग थियरी देना होगा, लेकिन वो परीक्षा की जो डेट है वो 15 जुलाई है और वो डेट जो है अभी भी उस डेट के आने में 1 महीने और लगभग आप मान के चलिए मोटे मोटे 7 दिन, यानी कि लगभग 1.25 महीना है। लेकिन स्टूडेंट्स का जो मेंटल पीस है वो लगभग इस वक्त डामाडोल है और वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। ये अभी शायद 2 दिन पहले की मैंने वीडियो में ये बात का कुछ जिक्र भी किया था कि कोई भी जो कंपार्टमेंट वाला स्टूडेंट है वो जल्दी परीक्षा देना नहीं चाह रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं टूट चुका है। और जो क्लास 12 के जो अभी बच्चे हैं जिनके रिज़ल्ट आए थे, उन्हें दोबारा जो है नीट की परीक्षा देनी है 21 जून को, यानी उसमें भी अब लगभग 13 दिन का समय शेष रह गया है और उसकी भी तैयारी करनी है उनको। उसका आप सोच सकते हैं उनका मानसिक स्तर कितना जो है इस वक्त गिरा हुआ होगा कि कैसे वो अपना मनोबल बढ़ाएं। ये सारा जो है वो केवल काउंसलिंग से बात नहीं बनती है। हर बच्चे को आप काउंसलिंग करिए, लेकिन 10 बच्चों से आप बात करेंगे तो 10 का जो एक मानसिक उनकी अवस्था है वो एक सी नज़र नहीं आएगी। कोई बच्चा बहुत सोचता है, कोई बहुत ही बेफिक्र होता है, किसी को लगता है कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोबारा पेपर दे देंगे, जैसा कि कुछ लोगों ने पीछे कहना शुरू किया भी था। अरे आप बच्चों के मन के लेवल पर जाकर देखिए। और इसीलिए ग्रेस मार्क्स की चर्चा शुरू हुई थी कि सीबीएसई के रिज़ल्ट में अगर उनकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं ग्रेस मार्किंग के साथ, तो
निश्चित रूप से आने वाला उनका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। आज मीटिंग में जो शिक्षक हैं वो शिक्षक क्या अपनी बात रखते हैं, किस तरीके से वो कॉपी चेक करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि टीचर्स को इसीलिए बुलाया गया है कि कॉपी चेकिंग के फॉर्मूले पर कोई बात हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिनायल ऑफ ग्रेस मार्क्स है। सीबीएसई अभी भी चाहे, और सीबीएसई को अभी अभी जो है वो नया मुखिया भी मिला है, तो निश्चित रूप से उनके सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो विश्वास है सीबीएसई में वो जो है वो दिखाएं। क्योंकि मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था, बहुत सारे पेरेंट्स लिख रहे हैं कि अब सीबीएसई बोर्ड पे भरोसा नहीं रहा, अब तो किसी स्टेट बोर्ड में चले जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है और वहाँ अपने बच्चों को अगले साल परीक्षा दिलवाएं। लेकिन एक साल बर्बाद होने की बहुत बड़ी कीमत होती है। ये मैंने शिक्षा पत्रकारिता में देखा है कि साल के 365 दिन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और ये किसी भी बच्चे के ज़िंदगी में असर डालते हैं। फ़िलहाल देखते हैं कि इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है और कॉपियाँ किस तरीके से चेक होती हैं। इसीलिए ये अपडेट हमने आपको दी और उम्मीद करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए उम्मीद का दामन कभी खोना नहीं चाहिए और अगर ये दामन छूट गया तो फिर करने के लिए कुछ बचता नहीं है। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर ना जाइए। जिन लोगों ने भी जो है वो आपको पहले एक हौसला दिया, उम्मीद दी और बाद में अगर वो बैकआउट कर गए तो उनकी बात सुननी बंद कर दीजिए। फ़िलहाल अपने दिल की सुनिए, क्योंकि अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा निर्णय लेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके हाइप ज़रूर दें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।